अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत बड़ा मसला और एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो कि बहुत सारे बल्कि अक्सर जो होम गार्डनिंग करने के शौकीन अफराद हैं उनको दरपेश होता है या उनको जो तकलीफ़ पेश आती है। इसके अलावा जो किचन गार्डनिंग कर रहे हैं अफराद, उनके लिए भी जो मसला पेश आता है वो ये है कि मुख्तलिफ़ अफराद जो हैं वो बड़े शौक़ से, बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े एक चाहत के साथ पौधे लगाते हैं। पौधा लगाने के बाद उसकी देखभाल करते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको खाद देते हैं, उसकी निगहदाश्त करते हैं, उसको परवान चढ़ाते हैं। फिर जब वो पौधा जो है वो फल पे आता है तो एक बहुत बड़ा मसला पेश हो जाता है। वो मसला क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब ख़ास तौर पे आड़ू का पौधा है, उस पे फल लगा है, या अमरूद, या इसके अलावा हम देखते हैं कि सिट्रस प्लांट्स हैं जिसमें किन्नू, माल्टा, इसके अलावा लीमू को भी हम देखते हैं। इसके अलावा ख़ास तौर पे जब हम सब्ज़ियों को भी देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे सामने जो है ये बैंगन अपना, इसके अलावा करेला, इसके अलावा दूसरी भी जो कई सब्ज़ियां हैं, उनके अंदर क्या होता है पैदा कि उनके अंदर एक ख़ास किस्म का कीड़ा पैदा होना शुरू हो जाता है। जब हम फल देखते हैं बाहर से, हमें देखते हैं कि वो बड़ा अच्छा, बड़ा ख़ूबसूरत फल हमें नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब हम उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और उसको खोलते हैं, उसको देखते हैं, तो क्या होता है कि वो अंदर एक ख़ास किस्म की सूंडी जो है उससे भरा हुआ हमें नज़र आता है। जब इतनी मेहनत के साथ पौधा लगाया जाता है, उसको सींचा जाता है, उसको परवान चढ़ाया जाता है, उसके बाद जब फल का वक्त आता है तो ये देखकर कि ये जो अजीबो-गरीब किस्म का कीड़ा वो जो उसके अंदर पैदा हो चुका होता है, कि आप लोगों ने मुख्तलिफ़ स्प्रे भी किए होते हैं, मुख्तलिफ़ केमिकल्स भी इस्तेमाल किए होते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि ये कीड़ा, ये जो अंदर एक सूंडी ख़ास किस्म की पैदा हो जाती है, ये कहाँ से आती है। और फिर यह है कि वो इतने ज़्यादा तादाद में होती है कि कई दफ़ा ये होता है कि आपका पूरे का पूरा जो फल है, पूरा का पूरा जो आपका इस वक्त जो उसके ऊपर आपकी सारी मेहनत होती है, वो सारी की सारी ख़राब हो जाती है। इसकी मिसाल मैं अभी आपको देता हूँ कि ये जो हमारा आड़ू का पौधा था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फल था और मैंने उस पर इसी मामले को थोड़ी सी कोताही की और वो बहुत बड़ी तादाद में जो फल था वो सारे का सारा जो है वो ज़ाया हो गया। कि बाहर से तो कई दफ़ा यह महसूस होता है कि फल जो है वो बिल्कुल सही अपनी असली हालत में है, लेकिन जब हम उसको खोलते हैं तो कीड़ों से भरा हुआ। तो ये जो सारा मसला पैदा होता है, ये केमिकल से या स्प्रे वगैरह से कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ख़ास किस्म की मक्खी जो है उससे ये कीड़ा जो है ये पैदा होता है। कि वो जो मक्खी है उसकी मादा वो अमरूद के ऊपर, आड़ू के ऊपर या दूसरी सब्जियों या फल के ऊपर बैठती है और उसमें अब इंजेक्ट करके अपने अंडे देती है। मैं बड़ी आसान ज़ुबान में आपको ये समझा रहा हूँ। उससे ये होता है कि एक जो मुख्तलिफ रिसर्चेज़ हैं, एक रिसर्च के मुताबिक 250 से 300 अंडे ये एक वक्त में देती है, जबकि एक और रिसर्च कहती है कि ये कम से कम ये 500 के करीब जो अंडे हैं एक मादा जो है वो देती है। तो उसमें ये जो मक्खी जो कि आपके के सारे फ्रूट को ख़राब करती है, उसको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं या फल मक्खी भी उसे कहा जाता है। अब इस जो फ्रूट फ्लाई है, इसको कंट्रोल करने का एक ही अपना तरीका है, और वह तरीका क्या है कि आप इसके लिए एक ख़ास किस्म का फंदा तैयार करते हैं जिसे फ्रूट फ्लाई ट्रैप कहते हैं। ये देखें कि आपको ये एक फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो है ये लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये ऐसा फ्रूट फ्लाई ट्रैप है जो कि हमने बाज़ार से ख़रीदा था, और उसमें इसके अलावा एक और आपको फ्रूट फ्लाई ट्रैप दिखाते हैं। वो ये देखें कि ये एक फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा हुआ है। इसके नज़दीक आपको कुछ मक्खियाँ जो अंदर नज़र भी आ रही होंगी, ट्रैप हुई हुई। नीचे भी बहुत बड़ी तादाद में जो मक्खियाँ हैं ये नज़र आती हैं। अब जो फ्रूट फ्लाई
जो फ्रूट फ्लाई है इसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये नज़र तो आती नहीं। लोग ये समझते हैं कि शायद कोई कीड़ा हमारे गार्डन में है ही नहीं, और अगर कभी नज़र भी आ जाए तो बहुत से लोगों को ये धोखा होता है कि जैसे ये छोटी शहद की मक्खी है। इसको कंट्रोल करने का सबसे जो मुअस्सर तरीका है, जिसमें आपका तकरीबन 60 से 70% जो है वो आपका फ्रूट जो है वो ज़ाया होने से बच जाता है और ख़राब होने से और कीड़ा लगने से बचता है, वो है आपका फ्रूट फ्लाई ट्रैप। फ्रूट फ्लाई ट्रैप में ये होता है कि वो जो मेल है, फ्रूट फ्लाई मेल जो मक्खी है वो इसके ट्रैप के अंदर आती चली जाती है, और इस वजह से ये होता है कि जो फीमेल है उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो अंडे देने की सलाहियत है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाती है। तो उसके ये होता है कि मेल ट्रैप होने की वजह से ये जो फीमेल की जो अंडे देने की लेइंग ऑफ एग्स जो है वो प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती चली जाती है, और आपका जो फ्रूट है वो बचना शुरू हो जाता है। तो उसमें ये फ्रूट फ्लाई जो ट्रैप है, इसके मतलब ये बात याद रखें कि आपने जब फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाना है तो ये आपने ये नहीं करना कि आपने सिर्फ एक दफ़ा लगाया उसके बाद उसको भूल गए, बल्कि ये आपने करना है कि तकरीबन हर हफ्ते या 12-14 दिन के बाद या 1.5 हफ्ते के बाद, आप जैसे भी उसमें देख लें, तो आपने इसका एक जो केमिकल होता है उसको कहते हैं मिथाइल यूजेनाइल। तो आपने जो मिथाइल यूजेनाइल है आपने उसका इस्तेमाल जब आपने करना है तो वो उसके अंदर अल्लाह ताला उसके अंदर जो सलाहियत रखी गई है, उस केमिकल के अंदर जो एक खुशबू डाली गई है वो ये है कि वो मेल जो अपना फ्रूट फ्लाई है उसको अपनी तरफ माइल करती है और उसको खींचती है, क्योंकि वो फीमेल की खुशबू होती है और मेल जो फ्रूट फ्लाई है उसको अपनी तरफ वो माइल करना शुरू कर देती है। उससे ये होता है कि वो जो मेल हैं वो लगातार जो हैं वो इसके अंदर ट्रैप होते चले जाते हैं। तो उसको जो मिथाइल यूजेनाइल है, हम उसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो भी आपको क्लियरली बताएंगे। और ये है कि ये जो ट्रैप है इसका भी आपको पूरी की पूरी सूरत हाल बताएंगे कि आपने इसको किस तरीके के साथ लगाना है, और वो जो केमिकल है उसको वो भी आपको दिखाते हैं। और मिथाइल यूजेनाइल का ये फ़ायदा होगा कि आपका जो ट्रैप जब आप लगाएंगे तो आपके जो फीमेल जो हैं फ्रूट फ्लाइज, उनकी जो अंडे देने की सलाहियत है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाएगी, क्योंकि मेल जो फ्रूट फ्लाई है वो ट्रैप होके तो आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाएगी, और आपका जो फ्रूट है वो अल्लाह के फजलो करम से बच जाएगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो है इसको तैयार कैसे किया जाता है। इसकी आपको दोनों मैंने फ्रूट ट्रैप दिखाई, ये आपको जो है होम मेड है, ये भी आपको बताएंगे कि ये किस तरीके के साथ बनाया गया है। इसके अलावा ये जो बाज़ार से जो फ्रूट फ्लाई ट्रैप है ये आप को ये भी दिखाते हैं कि इसका भी क्या फ़ायदा है, इसको भी कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है और बड़ी आसानी के साथ जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो है वो तैयार करते हैं। अब ये देखें कि ये एक अमरूद के पौधे के पास खड़े हैं, और ये देखें कि ये इसको कहते हैं हम फ्रूट फ्लाई ट्रैप। ये वो फ्रूट फ्लाई ट्रैप है जो कि आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। सबसे पहले आप इसमें देखें कि इसमें हज़ारों की तादाद में अगर ना भी हों तो सैकड़ों की तादाद में आपको फ्रूट फ्लाई जो हैं वो मरी हुई नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले तो आप फ्रूट फ्लाई जो मक्खी है उसको आप करीब से देखें, ये वो मक्खी है। ये सारे मेल फ्रूट फ्लाइज हैं। इस ट्रैप के अंदर आपको ये देखें नज़र आ रहा होगा कि ये एक रुई का गाला लगा हुआ है, जिसको हमने तार के साथ इस अंदर से बांध दिया है। इसके दोनों साइडों पर देखें कि एक इस साइड पे सुराख है ये, और एक इस साइड पे सुराख है। ये दोनों सुराख इसलिए हैं कि ये जो फ्रूट फ्लाई जब मिथाइल यूजेनाइल जो केमिकल है जो कि इसको अपनी तरफ माइल करता है, जब वो आएगा तो इन सुराखों का इतना साइज़ होता है कि वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो इसके अंदर चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस जो फ्रूट फ्लाई ट्रैप है इसको हम पहले साफ़ करते हैं, इनको पहले गिराते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे हम लगा सकते हैं।
बाहर आ गए हैं और ये आप देख रहे हैं कि ये फ्रूट फ्लाई जो ट्रैप है हम इसको ये खाली कर रहे हैं। इनको काफ़ी हमने घर से बाहर आके दूर फेंक दिया है। ये अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर जितनी भी फ्रूट फ्लाई है, आपने देख लिया ये कितना मौसर है कि, और ये कि जो असल चीज़ वो भी आपने महसूस की होगी कि ये जो मक्खी है वैसे तो आपको नज़र नहीं आती, लेकिन ये देखें कि जब आपने फ्रूट ट्रैप में देखा तो आप देखें कि ये सैकड़ों की तादाद में ये यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी हैं। तो चले अब हम आपको ये जो इसके अंदर दवाई लगती है अब हम आपको वो लगाने का तरीका बताते हैं। ये देखें कि ये जो है ये अब जो फ्रूट फ्लाई ट्रैप है इसको हमने खाली कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर आपने एक चीज़ करनी है कि ये आपको बाज़ार से ये जैसे ये एक पाउडर है जिसको हम आम घरों में भी कॉकरोच वगैरह के लिए मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे पास ये कंपनी है टाइगर, इसका है, बड़ा सस्ता सा मिल जाता है आपको 100 रुपये में। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि थोड़ा सा आपने ये पाउडर जो है ये अपने इसको इस तरीके के साथ आप हल्का सा इसके अंदर फैला दें। ये इसका फ़ायदा ये होगा कि जब फ्रूट फ्लाई आएगी, वो मक्खी जो आपका फल को ख़राब करती है वो आएंगी, तो उसका जब वो इसके अंदर एंटर होंगी वो इसके बाद सूंघेंगी, तो जब केमिकल को तो जब वो नीचे गिरेंगी तो इसके साथ वो लिपट जाएंगी और इसके साथ ये है कि वो उनकी फ़ौरन डेथ हो जाएगी। अब ये जो आपको केमिकल नज़र आ रहा है, ये देखें कि इसको अपना मिथाइल यूजेनॉल हम इसको कहते हैं। इसके ऊपर बाकायदा ये लिखा भी हुआ है कि ये मिथाइल यूजेनॉल है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये आपको तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये में, या आपको मुख्तलिफ़ कंपनी से या आप किसी भी कंपनी का जो आप समझ लें वो ले लें। आप उनके पास जाके सिंपल ये भी कहेंगे कि हमें जो फल मक्खी है उसका केमिकल चाहिए उसको ट्रैप करने के लिए, तो वो किसी भी आपको जो दुकान है वो आपको सर से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ये एक ड्रापर की ज़रूरत होती है। ये आपने रुई पहले देख लिया कि इसके अंदर लग चुकी है, तो इसको लगाने का ये तरीका है कि आपने सबसे पहले ये जो बोतल है इसको आपने खोला, ये इसके अलावा ये आसान तरीके के साथ आपने जो ड्रापर है ये भरा, ये देखिए ये कुछ कतरे आ गए। ये आपको इसके लिए तकरीबन 7-8 कतरे काफ़ी हैं। इस तरह ये जो आपके अंदर आपने रुई लगाई हुई है इसके ऊपर आपने इसके 8-10 कतरे जो हैं वो आपने लगा देने हैं। इससे ये होगा कि ये फ्रूट फ्लाई जो है वो इसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाएगी और ये ख़ुद भी मारता है। हमने थोड़े से कतरे लगाए, हम इसमें कुछ कतरे थोड़े से और डाल देते हैं। तो ये सब इतना काम है। फ़र्स्ट टाइम आपने ये जॉब आपने लेना है, तो उसके बाद आपने इसको तकरीबन कोशिश करें कि हर हफ्ते सिर्फ इतवार वाला दिन रख लें या कोई भी जिसमें आसानी के साथ आप इसको कर सकें। तो उसके ऊपर ये कतरे लग गए। अब जो ही जो अपना आएगी फ्रूट फ्लाई, तो इसके अंदर जब जाएगी तो इसकी खुशबू से वो मुतासर होकर इसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाएगी और साथ वो मरना शुरू हो जाएगी। नीचे गिरेगी तो नीचे आपका ये एक केमिकल ये अपना पाउडर पड़ा हुआ है इसके अंदर मिल के, तो उसके बचने के इम्कानात तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। ये हो गया हमारा वो फ्रूट फ्लाई ट्रैप, और ये बड़ा मौसर है। आप कोशिश करें कि बाज़ार से ये वाला जो है ये ले लें। इसकी कीमत भी इतनी ज़्यादा तो है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको तकरीबन 150-200 में मिल जाएगा। इसके अलावा वो जो लोग हैं जो घर में फ्रूट फ्लाई वो आने आपको जो दूसरा दिखाया था वो बनाना चाहते हैं, तो ये देखें ये एक बाटल है, इसके अंदर ये 2 सुराख हैं। एक सुराख ये है, एक सुराख जो है ये है। इसके अंदर ये एक तार लगा दी गई है। ये सिंपल कोका कोला या पेप्सी की बाटल है। इसके अलावा ये देखें कि एक पेच जो है वो ढकने के साथ लगा है। इसके नीचे एक पेच हो गया इस तरह आ गया, यही वाला पेच। इसके साथ हमने ये रुई जो है उसका एक गाला जो है वो बांध दिया, ऊपर इसके धागा लपेट दिया। इसका सिंपल तरीका यह है कि इसके ऊपर आपने मिथाइल यूजेनॉल लगानी है। इधर सुराख से आपने नीचे थोड़ा सा पाउडर डाल दें। हर हफ्ते जो है इसके ऊपर आप चंद कतरे डाल के 7-8 कतरे, तो इसको आप इस तरह बंद कर दें। कोशिश करें कि जब आप इसको आप इसमें ड्रॉप्स डाल रहे हो तो लंबे सांस ना लें, तो इसके साथ जो है वो
आपने इसको बड़ी एहतियात के साथ रखना है। इसके अलावा इसको आपने जब बंद करना है तो इसको बड़ी अच्छी टाइटली आप इसको बंद करके इसको महफूज जगह पे रख दें ताकि इसकी जो है वो ज़ाया ना हो। अब यही जो फ्रूट ट्रैप है अब ये मुकम्मल तैयार हो चुका है। जब इसको अंदर से देखें तो आपको रुई भी नज़र आ रही है। पहले ये भरा हुआ था, अब हमने सारे के सारे जो हैं वो इसमें अंदर से गिरा दिए हैं। तो अब हम इसको दोबारा लगाते हैं। ये देखिए ये अमरूद का पौधा है, तो हमने इसको अमरूद के पौधे के साथ इसको लगा दें। यहाँ आपने जो एक बहुत बड़ी एहतियात करनी है वो ये है कि इसको ज़्यादा धूप वाली जगह में नहीं लगाना ताकि केमिकल का जो असर है वो ज़्यादा देर तक कायम रहे। दूसरा, इसको आपने बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं लगाना कि आप इसको कहें कि बहुत ज़्यादा ऊंचा, ना आपने बहुत ज़्यादा इसको ऊंचा लगाना है और ना इसको धूप में। अब ये जो हमारा जो गार्डन है इसमें अगर आप कोशिश करें तो ज़्यादा 2 ट्रैप्स जो हैं वो काफ़ी हैं। जब आप लगाएंगे तो एक जो ट्रैप है वो ये लगा हुआ है होममेड, वो आपको नज़र आ रहा है, वो भी देख लें कि भरा हुआ है फ्रूट फ्लाइज के साथ। और उसके अलावा दूसरा जो ट्रैप है आप इसमें से अगर आप के पास गुंजाइश है और आप समझते हैं कि आप आसानी से ख़रीद सकते हैं तो बेशक आप दोनों जो ट्रैप्स हैं ये लें। इसके अंदर पानी वगैरह जाने का जो चांसेस है वो भी बहुत कम है। आपने तैयार करनी है कि इसको सायादार जगह में पौधे की ऐसी जगह पर लगाएं कि जहाँ पे उसको वो साए में रहे। दूसरा, बहुत ज़्यादा इसको अब ये देखें कि अभी हमने लगाया है तो इसमें देखें कि फ्रूट फ्लाई जो है वो इसकी तरफ आना भी शुरू हो गई हैं। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त भी है कि और कि आप जब इस तरह का आप इतनी मेहनत करते हैं, आप पौधे लगाते हैं और फल के वक्त आपकी वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है, तो वो मुझे शेर याद आ रहा है कि इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके कि बन जाए नशेमंद तो कोई आग लगा दे। तो ये अपने फ्रूट को जब उस वक्त आग लगती है और आपका सारा ज़ाया होता है तो आप बड़ी आपको तकलीफ़ होती है। तो कोशिश करें कि ये जो फ्रूट ट्रैप है ये आपके लाजमी साथ हो। इसके अलावा अगर आपके हमसाए वगैरह में है उधर भी उन्हें लगाया हो तो बेशक आप अपनी तरफ से वो एक उनको फ्रूट ट्रैप जो है वो लेके दें। और उसमें और ये जो आपकी बाटल अभी दिखाई है तकरीबन आपके कई माह चल जाती है, आपने इसमें से चंद कतरे लगाने होते हैं। तो इस तरह आप फ्रूट ट्रैप साथ लगाएं। और जो स्प्रे है वो आप फिर सिंपली आप 15-20 दिन के बाद जो है नीम ऑयल का स्प्रे, और उसमें अगर आप पुदीना ऑयल जो है जो आपका मिंट ऑयल है वो शामिल कर लें और थोड़ा सा उसमें आप शामिल कर लें थोड़ी सी अपना जो है आपका सर्फ का थोड़ा सा केमिकल या थोड़ा सा आप उसमें साबुन वगैरह का जो सूप है वो इस्तेमाल कर लें तो उससे वो बाकी चीज़ें भी कंट्रोल हो जाएंगी। तो मेरी यही दुआ है कि आप खुश रहें, पौधे लगाएं, फलदार भी लगाएं, दूसरे भी लगाएं, सब्जियों वाले भी, अपने लिए भी दरख्त लगाएं, अपने लिए भी, परिंदों के लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी और माहौल को खुशगवार बनाने के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम।